हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेयरिंग के सब टाइप्स। याद है लेयरिंग के सब टाइप्स हमने पढ़े थे। उसमें हमने देखा कि फ्लेक्सिबल जो शूट होता है वो हम लेयरिंग मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे जो है ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ग्राफ्टिंग है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये जो ग्राफ्टिंग है होता क्या है इस ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक रूट का एक पार्ट और शूट का एक पार्ट। ठीक है, रूट का एक पार्ट ले लिया, शूट का एक पार्ट ले लिया, दो प्लांट अलग अलग है लेकिन दो कंप्लीटली अलग नहीं है, मतलब दूसरे फैमिली से नहीं होंगे, सेम फैमिली से या फिर क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होंगे। ठीक है, ये याद रखना है हमें कि दो जो प्लांट हम ग्रो करने वाले हैं या फिर ग्राफ्टिंग हम जिस पे करने वाले हैं, ये जो दो प्लांट रहेंगे, एक का रूट लेना है, दूसरे का शूट लेना है हमें। ओके, दोनों क्या करने हैं, ज्वाइंट करने हैं, राइट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो जॉइंट का एरिया है वो रैप कर देंगे बैंडेज से। फिर ये दोनों भी पार्ट एक प्लांट की तरह आपको ग्रो करता नजर आएगा। तो ये रहा ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ग्राफ्टिंग इज देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज साइन एंड स्टॉक। क्या होते हैं इसमें, दो पार्ट्स होते हैं, साइन एंड स्टॉक। साइन क्या होता है, जो ऊपर की तरफ रहेगा वो साइन रहेगा, ऊपर का शूट रहेगा वो साइन रहेगा, और जो रूटेड पार्ट रहेगा वो रहेगा स्टॉक। ओके, स्टॉक क्या होगा, STALK। ओके, ये क्या रहेगा, रूटेड पार्ट रहेगा जिसको रूट रहेंगे। सपोज ये वाला रूट है, ये हुआ स्टॉक, एंड शूट का जो पार्ट रहेगा, शूट का जो पार्ट रहेगा वो होगा साइन। ओके, ये बेसिक थिंग आपको याद रखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है वो है टंग ग्राफ्टिंग। ओके, तो टंग ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जो स्टॉक एंड साइन हमने लिया उसकी कटिंग कैसे करनी है, उसको स्लिट्स कैसे बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टॉक, ये वाला पार्ट है स्टॉक जहां पे रूट्स होंगे। ओके, ये रहा स्टॉक। इस पे हमने क्या करना है, टंग जैसा कट लेना है, कुछ ऐसा ऑब्लिक सा कट लेना है। ठीक है, और इसी में फिट हो सके ऐसे हमें यहाँ पे जो साइन है उसका भी पोर्शन कट कर लेना है। सो in this way we need to make a slit in these two signs as well as in the stalk. So this is the stalk, this is stalk, and this is sign. And what we have made here, we have made a slit here. So here we have made a slit, slit obliquely, oblique slit बना दिया हमने। ओके, एंड यहाँ पे टंग जैसा हमने क्या कर दिया, उसमें कटिंग्स कट बना दिए साइन में, और ये दोनों भी पार्ट जो है वो बराबर से फिट हो सके ऐसे हमें कट देना है, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कवर दिस मच पोर्शन विद द हेल्प ऑफ बैंडेज। सो ये जो पार्ट हमने कट कर दिया यहाँ पे हमने बैंडेज रैप करना है। सो दिस शुड बी कवर्ड विद द बैंडेज, राइट। Now later on this will grow as a single new plant. अलग अलग आपने लिए हैं, अगर आप रोज लेते हो, रोज का आपको ग्राफ्टिंग करना है तो रोज के ही दो अलग वैरायटीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप मैंगो के दो वैरायटीज लोगे तो वो भी बहुत अच्छा ग्राफ्टिंग हो सकता है। उसके साथ साथ आप रबर का भी कर सकते हो। ओके, देन आप सिट्रस फ्रूट्स में भी ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये जो ग्राफ्टिंग का मेथड है ये सब प्लांट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज टंग ग्राफ्टिंग, ये हुआ टंग ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट जो है वेज ग्राफ्टिंग। वेज का बहुत इजी तरीका को याद रखने के लिए क्या है, वी शेप्ड आपको क्या बनाना है, नॉच बनाना है। ओके, सो वी हैव टू मेक अ नॉच इन द स्टॉक लाइक अ वी। तो यहाँ पे हमने बना दिया वी शेप नॉच बना दिया, ये है अपना स्टॉक। ओके, देन
अब इसी में फिट हो जाए प्रॉपरली, ऐसे हमें क्या करना है, कट लेना है साइन को कट कर देना है हमें, इन्वर्टेड वी ऐसा बोलो, या फिर इस टाइप में हमको कट करना है जो इसमें प्रॉपरली फिक्स हो सके। ओके, सो ये हुआ वेज ग्राफ्टिंग। अगेन दिस पार्ट शुड बी कवर्ड। जो भी हम कट बनाते हैं, स्लिट दोनों भी एक साथ अटैच करके उसमें उसको क्या करना है, रैप करना है विद द हेल्प ऑफ सम बैंडेज, राइट। तो इमीडिएटली तो आपको नहीं दिखेगी ग्रोथ, लेकिन 2-3 वीक के बाद, आफ्टर 2 to 3 weeks you will see the growth in that plant, right? So this is called a wedge grafting. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है क्राउन ग्राफ्टिंग। अब इसका नाम ही आपको बताता है कि किस टाइप का ग्राफ्टिंग होगा ये और किस तरीके का दिखेगा। तो ये दिखेगा क्राउन की तरह। क्राउन कैसे होता है, नॉर्मली कैसे दिखता है क्राउन, सपोज दिस इज द स्टॉक। अभी हमको क्या करना है, स्टॉक में, इस प्लांट में हमें क्राउन जैसा अपीयरेंस देना है। ओके, सो दिस इज द स्टॉक, देन in this stalk you can make 2, 3 or 4 slits over here. So you can make 2 or more than 2 slits inside the stalk. So this is the stalk, and you can insert 3 twigs over here inside this slits which you have made here inside the stalk. तो ये साइन क्या हुए, मल्टीपल साइंस आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मल्टीपल साइंस 2, 3, 4 ऐसे साइंस आप अटैच कर सकते हो, और एक प्लांट अलग अलग 4-5 प्लांट्स आप ले सकते हो। तो यहाँ से ये हुआ स्टॉक, और ये मल्टीपल इसके क्या हुए, साइन हो गए, राइट। समझ में आ रहा है आपको। तो ये किस तरीके का दिखा, क्राउन जैसा दिख रहा है ये, या फिर क्राउन जैसा अपीयर हो रहा है। ओके, That's why it is called as crown grafting, right? और जो next type है, that is side grafting. अभी side grafting कैसे होगा, obviously side से उसको insert करना है। So let's take here a stalk. Okay, stalk ले लिया हमने, उसको क्या करना है, side से lateral slit आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है। एंड द साइन कैन बी इंसर्टेड हियर, एट द लैटरल पोजिशन और लैटरल साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैटरल ग्राफ्टिंग। इतना इजी है, इतना सिंपल है। तो साइड ग्राफ्टिंग में आपने क्या कर दिया, ये जो साइन है, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को क्या किया, साइड से एक कट बना दिया और साइन को इंसर्ट कर दिया। ओके, ये हुआ अपना साइड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट बर्ड ग्राफ्टिंग। अभी बर्ड ग्राफ्टिंग मतलब इसका मीनिंग भी आपको समझ में आएगा कि बर्ड के साथ ये ग्राफ्टिंग की जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टॉक हम ले रहे हैं, तो वो स्टॉक क्या होगा, एक्चुअली दिस इज अ बार्क, अ पीस ऑफ बार्क विद द कैम्बियम रहना चाहिए उसके बीच में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, ये सब टाइप्स होने के बाद, कि ये जो ग्राफ्टिंग है मोस्टली कौन से प्लांट्स में की जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिया हमने बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए, ऐसा जो स्टॉक लिया जिसमें बार्क का पोर्शन इंटैक्ट है, बार्क का पोर्शन है, पीस ऑफ बार्क वी हैव टेकन, एंड दैट शुड बी कैम्बियम शुड बी देयर, कैम्बियम यहाँ पे होना चाहिए। ओके, इनसाइड दिस, सो कैम्बियम है और ये बार्क है। ओके, ये बार्क हो गया, पीस ऑफ बार्क, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, बर्ड को ले लेंगे। तो ये छोटा सा बर्ड हमने इसके बीच में डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, राइट। सो ये यहाँ पे हमने बार्क एंड बर्ड को अटैच कर दिया, सो दैट कैन बी ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट। So after again 2 to 3 weeks, what you will observe the formation of roots over there. तो यहाँ पे रूट्स निकल आएंगे इस पोर्शन में, और ये जो बड है वो ग्रो करता जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स हैं, टंग ग्राफ्टिंग। टंग
क्यों बोला है टंग ग्राफ्टिंग इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे हमने टंग जैसा उसको स्लिट्स प्रिपेयर किए हैं स्टॉक एंड साइंस को। जो स्टॉक है वो रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट है एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज साइन। तो जो स्टॉक का पोर्शन होगा वो रहेगा साइन। यहाँ पे हमने बना दिया स्लिट, ऑब्लिक स्लिट्स बना दिए और जो साइन है वो प्रॉपरली फिट हो सके वैसे ही उसकी कटिंग कर दी और दोनों एक दूसरे में इंसर्ट कर दिए और उसी पोर्शन को हमने कर दिया कवर बैंडेज से। तो ये होगा आफ्टर 2 or 3 weeks or 4 weeks you will find that this will grow into a new plant। तो ये हुआ टंग ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग के लिए हमने सिंपल सा वी शेप्ड उसको स्लिट बना दिया, स्लिट्स प्रिपेयर किया हमने स्टॉक को एंड साइन को भी और फिर से उसको रैप कर दिया। क्राउन ग्राफ्टिंग में हमने मल्टीपल जो साइंस है वो इंसर्ट कर दिए स्लिट्स में। स्टॉक सिंगल रहेगा लेकिन साइंस मल्टीपल होंगे तो ये दिखेगा, दैट विल अपीयर लाइक अ क्राउन एंड सो कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में हमने लैटरली उसको इंसर्ट कर दिया स्लिट प्रिपेयर करके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइड ग्राफ्टिंग। एंड बर्ड ग्राफ्टिंग में हमने ली एक बर्ड और एक बार। So a piece of bark we have to take and insert the bud inside this portion of a bark or part of a bark, and that should be, there should be a bark cambium। कैम्बियम यहाँ पे होना चाहिए। तो कैम्बियम टिश्यू अगर रहा इसमें तो क्या होगा, जल्दी से ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। A very important point about this grafting is the grafting is done in case of in plants like dicotyledonous, like dicotyledonous plants में हम अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों नहीं हम मोनोकॉट्स में यूज करेंगे, मोनोकॉट्स में किया तो होगा या नहीं होगा ये ग्राफ्टिंग, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम। तो यहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है इसमें मोनोकॉट्स में, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डाइकॉट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज किया जाता है। सो कॉमनली यूज्ड इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज ये है कि द प्लांट शुड बी वेरी क्लोजली रिलेटेड। द टू प्लांट्स should be closely related होने चाहिए। अगर आपने ले लिया सपोज एक रोज और दूसरा अगर आपने मैंगो ले लिया तो इज इट पॉसिबल टू ग्रो? नो, नॉट एट ऑल। तो इसका ग्राफ्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, रोज के 2 वैरायटीज लेने हैं या फिर मैंगो के 2 वैरायटीज लेने हैं और ग्राफ्टिंग करना है। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ्टिंग के बारे में। आई होप ये टाइप्स आपको बराबर से समझ आए होंगे। तो रिवाइज कीजिए ये चैप्टर और लास्ट में हम पूरे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो प्लीज पूरे वीडियोस देखिए और लास्ट में हम बहुत अच्छा सा रिवीजन भी करेंगे सो दैट आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।